कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई। राम करें भला होएगा, नहींतर भला न होई। कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहता ही जाता हूँ, वह कहते ही जाते हैं और हर कोई सुनता ही जाता है। अब वो क्या कहते हैं? वो एक बड़ी गहरी रहस्य से भरपूर बात हम तक पहुंचाते हैं। कहते हैं, राम करे भला होएगा, नहींतर भला न होई। अगर राम चाहेंगे तो ही भला होगा, वरना भला ना हो पाएगा। जैसे कि जानने वाले फिर ये भी कहते हैं कि जिसका लिखा होता है। अब आप किसी को कितना भी आत्म ज्ञान या आप उसको प्रवचन कहते हैं, बता दीजिए, सुना दीजिए विभिन्न माध्यमों से, परंतु अगर उसका भला लिखा ही नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। अधिकतर भीड़ तो ऐसी ही होती है। वो तो कोटों में कोई लाखों में कोई एक होता है। और वो लाखों में एक कैसे है? जब राम करे भला होएगा, जब प्रभु राम चाहेंगे, जिसका लिखा होगा तभी भला हो पाता है। और ये कौन सा भला है? ये वो भला नहीं है कि भूखे को रोटी मिल जाए और जिसके तन पे नहीं है कपड़ा उसे कपड़ा मिल जाए। हालांकि ये भी भलाई की श्रेणी में अवश्य ही आता है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है कि यह भलाई की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु निम्न कोटि की भलाई है। जो उच्चतम भला हो सकता है वह है प्रभु राम से आप मिल जाएं। और ऐसे राम जो घट घट में विराजमान है, जो आप में है, मुझ में है, जो कण कण में है, और ऐसे राम जो इन सब से दूर परे निर्विकल्प, अकल्पनीय, अचिंत्य, असीमित, अगोचर, अनंत हैं। ऐसे राम जो हमारे जीवन में मौजूद हैं, जीवन के रूप में साक्षात, तो जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे, जब तक हम स्वयं चुनाव नहीं करेंगे सही निर्णय का, और चुनाव नहीं करेंगे गलत को अस्वीकारने का, और उतने ही क्षमता के साथ, धैर्य के साथ, बल के साथ सही को स्वीकारने का, तब तक भला नहीं हो पाएगा। और ये भला है परम कल्याण। ये ऐसी आज़ादी है जिसमें गहरी शांति है, जहाँ हर एक क्षण, हर एक पल जैसे कि मुक्त पुरुष का हो,
ऊंची उड़ान हो, गहरी शांति हो। और यह संभव है जब राम चाहेंगे, जब हम चुनाव करना चाहेंगे। लिखा भी होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है, परंतु चुनाव करने का विकल्प तो मौजूद होता है हमारे समक्ष। और कहने वाले कहकर भी गए हैं कि ईश्वर भी सहायता उनकी करता है जो पहले सहायता स्वयं की करते हैं। तो अवश्य ही हमारा भला हो जाएगा, ऐसा भला कि उसके बाद आनंद ही आनंद।